सैयद जवाद, ये बताइए, आज असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही। उन्होंने क्या बोला कि महाराष्ट्र चुनाव में हर किसी को मिल करके, साथ में रह करके लड़ना चाहिए। एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात सुन लेते हैं। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए, अब कैसा जीते, मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम बी टीम। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को। मोदी को अगर हराना है ना तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे। अच्छा देखिए, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि सबको एकजुट रहना पड़ेगा, साथ में लड़ना पड़ेगा, तो वो सही है। पर अगर मोहन भागवत कहते हैं कि सबको साथ में रह करके एक पूरे समाज को साथ में रहना चाहिए, तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। ऐसे कैसे सैयद जवाद? सर आपने शायद खुद को म्यूट कर रखा है। चलिए उनको ऑडियो फिक्स करते हैं। चरण सिंह जी, अगर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि सब पार्टियों को साथ में रहना चाहिए तो वो सही है, ठीक है। सैयद जवाद जवाब दे रहे हैं, बोलिए सैयद जवाद। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपको और आपके सभी दर्शकों को, सुनने वालों को, सबको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो मोहन भागवत साहब कह रहे हैं वो लगभग अपनी बात हर साल, हर जो है ऐसे मूवमेंट पे आकर के और कभी समारोह में अपनी बात से खुद कॉन्ट्रोडक्टिव बातें करते हैं, खुद पलट जाते हैं अपनी बात को। वो है ना कि अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए, और जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। क्या है, अभी आपको बता दूं, इंडियन हेट लैब की रिपोर्ट आई है, यूएस की रिपोर्ट है, genocide.web की एक रिपोर्ट कहती है, और माइनॉरिटीज के ऊपर यूएन की और तमाम जगह की रिपोर्ट है इंडिया के बारे में। उसमें पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है कुछ। और 2014 के बाद से देश के अंदर, अपने देश के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर कितने हमले बढ़ गए। और अभी जिक्र कर दूं मैं मणिपुर का, तो तकलीफ होने लगेगा कि मणिपुर के अंदर क्या हो रहा, वहां पे नहीं बोलते। छोटा सा मैं एक इंटरजेक्शन कर दूं, क्योंकि आपने वो यूएस की रिपोर्ट का जिक्र किया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा गया था कि ये रिपोर्ट यूएससीआईआरएफ ने निकाली है। उन्होंने कहा कि जो उस रिपोर्ट में लिखा है हम उससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करते, क्योंकि ये एक अलग ही बॉडी है, अलग ही संस्था है। उन्होंने जो भारत के बारे में लिखा है हम उससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करते। पर चलिए अपनी बात पूरी कीजिए। मत करिए, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं। आप नहीं, मैं नहीं कर रही, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा हम अग्री नहीं करते। पर चलिए, जितने लोग कर रहे हैं डिसएग्री कर सकते हैं अपनी बात को, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी हैं बहुत सी जगह इंटरनेशनल मीडिया के अंदर और तमाम जगहों पर। ये मेरी नहीं अपनी कही हुई, ना मैंने अपने घर पे बना ली, लेकिन बहुत सी जगह पे इस चीज की सच्चाई। अब आप ये भी नहीं मानेंगी कि मणिपुर जल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, वहां के खुद की गवर्नर, महिला गवर्नर कई दफा रो चुकी है। उससे हिंदुओं को बांटने का क्या ताल्लुक है सर? मुद्दे पे आइए ना। मैं माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटीज की उन्होंने जिक्र करा, फिर उन्होंने कट्टरता का जिक्र करा। मैं कट्टरता के खिलाफ लड़ता आया हूँ और आज भी लड़ूंगा, जब तक है कट्टरता के खिलाफ लड़ूंगा, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे जात के आधार पे हो, चाहे पंथ के आधार पे हो। कट्टरता से समाज का और देश का नुकसान होता है, लेकिन आरएसएस से ज्यादा कट्टर ऑर्गेनाइजेशन मुझे आज तक नहीं दिखी। जितनी कट्टर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, उससे ज्यादा कट्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं। आप बताइए, बात करी जा रही थी अभी, करण साफरा साहब ने बहुत सही बात की आरक्षण के मुद्दे पे। मैंने जब बार बार ये सवाल करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के अंदर कैसे जो है ओबीसी का रिजर्वेशन खाया गया, दलितों का खाया गया, कैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर और आप देखेंगे उनके जो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्तियां हैं, वो एक मानसिकता का, एक विचारधारा के लोगों की और एक ही मैक्सिमम जाति के लोगों की कैसे होती हैं, वो जवाब नहीं है। अभी यही उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री के साथ क्या करा गया वो भी हमने देखा, और उसके बावजूद कल गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है, उसकी भी चर्चा नहीं, फौरन कह दिया ये हमारा, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उससे कोई मतलब नहीं। गिरिराज सिंह के बयान से इसका मुद्दे से क्या लेना सर? टॉपिक पे आइए ना। मैं टॉपिक पे इसलिए आ रहा हूं, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जिससे देश के अंदर ध्रुवीकरण होता है। मैंने आपके सामने कितने एग्जांपल लिखे, वो क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मैं ध्रुवीकरण की तो बात ही नहीं कर रही, ध्रुवीकरण का तो किसी ने जिक्र ही नहीं किया। मोहन भागवत ने आज साफ साफ बोला कि हिंदू समुदाय को एकजुट रहना चाहिए, उनको बंटने से बचना चाहिए, क्योंकि यही एक स्ट्रैटेजी है जिससे हिंदुओं को बांटने की लगातार कोशिश की जा रही है। यही लोग आरएसएस के लोग ही बांट रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर भी लोग बैठे हुए हैं, वो आरएसएस की विचारधारा के, मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। कैसे? तमाम कैसे बांट रहे हैं?
मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में ओबीसी के लोगों का रिजर्वेशन किसने खाया, ये मैंने थोड़ी ना बोला है आकर के, ये तो साफ बात है। मामला कोर्ट तक गया हुआ था, ये मैंने खा लिया रिजर्वेशन, या उत्तर प्रदेश की। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश सरकार थी तो कहते थे यादव राज है, यादवों का राज है। क्या यादव जो है हिंदू समाज के लोग नहीं है? अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे जाकर के जितने भी